नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपत जल की चिकनाई। बहुत सरल है, अवधी भाषा में है कि जब तक जानोगे नहीं विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति में दृढ़ता नहीं आ सकती। अगर बिना जाने, बिना विश्वास, बिना प्रेम के आप भक्ति कर रहे हो तो आकलन कर लेना। गोस्वामी जी ने कहा है जिम खगपति जल की चिकनाई। जैसे पानी और तेल दोनों आप मिला दें तो जब तक मथते रहोगे तो तेल पानी लगेगा, मिल गया, लगेगा ना। जब तक मथानी चलती रहेगी ऐसे लगेगा तेल पानी मिल गया, लेकिन छोड़ने पे क्या होगा, तेल अलग और पानी हो जाएगा ना। पक्का है? इसका मतलब गोस्वामी जी ने सही कहा है। इसलिए भक्ति के अंदर जब तक वैराग्य नहीं आता, वैराग्य एक ऐसी चीज है जो हमें विवेक देता है। हमारे जीवन में हम भक्त दिखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भक्त दिखना चाहते हैं, लेकिन भक्त बनना नहीं चाहते, है ना। भक्त बनने में कठिनाई है। भक्त बनोगे तो दारू छोड़ना पड़ेगा, भक्त बनोगे तो मांस छोड़ना पड़ेगा, भक्त बनोगे तो पाप छोड़ना पड़ेगा, भक्त बनोगे तो बुराई छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। है? जब भगवान की बात मानोगे तब, क्योंकि आप जो ये मंदिर बनाए हैं, बुरा मत मानना, इसका गलत अर्थ मत लगाना। जो इस मंदिर की आप पूजा करने जाते हैं, जिस मंदिर में आप नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, पहनते कि नहीं, हाथ में एक थाली लेते हैं, उससे पूजा की सामग्री लेते हैं, तब उसमें प्रवेश करते हैं कि नहीं। क्या आप गंदे मैले कुचैले और पीकर जाते हैं? ऐसे जाते हैं? क्यों नहीं जाते? क्योंकि भगवान का घर है कि नहीं है? लेकिन उस घर को किसने बनाया? उस भगवान के मंदिर को किसने बनाया? हम जैसे, आप जैसे लोगों ने बनाया। लेकिन इस मंदिर को किसने बनाया? किसने बनाया? है? भगवान ने। ये शरीर क्या है? ये शरीर हरि मंदिर है। भगवान इसके अंदर है कि नहीं है? बोलिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? हाथ खड़ा करो जरा। भाई लोगों से पूछ रहा हूं, इस शरीर के अंदर भगवान है? तो क्या आप डरते हैं इसके अंदर अंडा ले जाते हुए? क्या डरते हैं वो बोतल ले जाते हुए? हैं? क्या डरते हैं गुटखा ले जाते हुए? नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। आप खा के गुटखा किसी के ऊपर थूक दीजिए तो आपको साफ देगा, हार पहनाएगा, है ना। क्या करेगा? क्या करेगा बताइए? ऐसा तमाचा खींचेगा खोपड़ी झन्ना आ जाएगा, है ना। और जब भगवान के ऊपर हम ये कचरा डालते होंगे तो कितने प्रसन्न होते, वाह बेटा मेरा सपूत बेटा है, आना तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा। फिर जीवन में दुख प्राप्त होता है, शांति नहीं मिलती है, अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। फिर डॉक्टरों के पास हम चक्कर लगाते रहते हैं। कुशीनगर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एक डॉक्टर था और वो हरदम मुख के अंदर गुटखा भरा रहता था, और हुआ क्या, उसके जीभ पे ही कैंसर हो गई, जीभ कटवानी पड़ी। सज्जनों, हमारा शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन है। गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ये साधन है लोक और परलोक को संवारने का, लेकिन जब आपका साधन ही खराब हो जाएगा, आप कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी खराब हो गया तो घर कैसे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे? बोलिए। इसलिए शरीर एक माध्यम है,
परमात्मा तक पहुंचने का बहुत जन्मों के बाद, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सृप होयो, कई जन्म हरवृग जोयो, चिरन काल यह देह से जरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भगवान ये मानव जीवन तुझे भक्ति करने के लिए दिया था, हैं? लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ये जीवन क्राउन ऑफ द क्रिएशन का, सृष्टि का सरताज कहाँ है? ये जीवन बहुत अमूल्य है और इस जीवन से अगर आपने अपने साध्य रूपी परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, केवल संसार के अनेक अनेक वस्तुओं में अपने श्वास रूपी पूंजी को खर्च करते रहे, तो गोस्वामी जी आवाहन किया है, सो प्रत्र सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। फिर सिर पीट पीट कर चिल्लाएगा, रोएगा, कभी काल को समय नहीं मिला, कभी कर्म को मेरे भाग्य में नहीं था, कभी ईश्वर को दोषी ठहराएगा, ईश्वर मिथ्या दोष लगाई, ईश्वर को मिथ्या दोषारोपण करेगा। लेकिन फिर वहां किसी की चलती नहीं है, वहां घूस नहीं चलता, वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां दादागिरी नहीं चलती कि किसी को खरीद लेंगे, किसी को पैसे देके पटा लेंगे, वहां तो फिर डंडा चलता है। कहे कबीर नर तब ही जागे, जब यम का डंडा मूंड पे लागे। कोई नहीं बचाता, वहां केवल आपका कर्म बचाता है, आपकी भक्ति बचाती है, आपकी भगवान की प्रीति बचाती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, उत्तिष्ठत, उठो, जागृत प्राप्त वरण बोधत, उठो और जागो, किसी संत के सानिध्य में जाकर उस ईश्वर का वरण करो जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण होना है, जिससे जीवन के अंदर सुख और शांति प्राप्त होनी है। इसलिए आइए हम एक भजन को श्रवण करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की।